बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ कैरी के मुरब्बे की रेसिपी। बहुत ही कमाल की, और इसको एक बार बनाएं कई दिनों तक खाएं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो उसके लिए मैं आपको बताऊँगी कि इसमें ऐसी हम क्या चीज़ डालेंगे, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। कई दिनों तक आप इसको बहुत ही मज़े से खा सकते हैं। तो फिर चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो इसके लिए हमने देखें कैरियाँ ली, कैरियों को छील के और मैंने इस तरह जो है इसको क्यूब्स में कट कर लिया। ठीक है, तो कैरियाँ हमारी रेडी हैं। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने पतीली में इसको कैरियों को थोड़े से पानी के साथ बॉईल करना है, क्योंकि कैरियाँ बहुत जल्दी गल जाती हैं, बहुत जल्दी से सॉफ्ट हो जाती है। हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको गलाने के लिए, तो इसलिए हमने थोड़ा सा पानी शामिल करा। ठीक है, तो बस थोड़ा सा पानी शामिल करके हमने इसको चूल्हे पर रख दिया। तो ये देखें, थोड़ी ही देर में जैसे उबाल आया, तकरीबन कैरियाँ हमारी सॉफ्ट होनी शुरू हो गई। बस इसको 2-3 मिनट हमने और पकाना है, फिर हमने इसको छान लेना है। ठीक है, तो ये देखें 2-3 मिनट इसको और पकते हुए हो चुका है, तो ये गल चुकी है। अब इसको हम छान लेते हैं। अब हमने क्या करा, एक और बर्तन लिया, उसमें हमने एक प्याली भर के, कटोरी भर के चीनी ली। अच्छा, जिस कटोरी से मैंने चीनी ली है उसी कटोरी से मैंने जो है ना आधी प्याली में इसमें पानी शामिल करूँगी। और अब हमने बनानी है चाशनी। चाशनी हमने ऐसी बनानी है एक तार की। बहुत ही मज़े का ये मुरब्बा बनता है। अक्सर कहीं होता है कि गर्मियों में दाल सब्ज़ी या कोई सालन वगैरह खाने को हमारा बिल्कुल दिल नहीं चाहता, तो ये मुरब्बा इतना मज़ेदार ये बनता है ना कि आप इससे पेट भर के रोटी खा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि आप इसको एक बार बना लें, कई दिनों तक रख के इस्तेमाल करें, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता और बहुत ही मज़े का लगता है। और ख़ास करके पराठों के साथ तो बहुत ही मज़े का लगता है ये कैरी का मुरब्बा। और अभी के जैसे कि कैरियाँ आई हुई हैं, तो बहुत ही ज़बरदस्त आप लोगों के पास जो है ना ऑप्शन है। आप फटाफट से जाएं, कैरियाँ लें और बनाएं। और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही कम बजट में बनने वाली बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। तो मुझे तो ये कैरी का मुरब्बा बहुत पसंद है। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि किस किस को जो है ना कैरी का मुरब्बा पसंद है। तो ये देखें, अब इसमें मैंने छोटी सब्ज़ इलायची भी डाल दी, 3 अदद। बस अब हमने इसको इतनी देर पकाना है, एक तार का हमने इसका जो है ना शीरा हमने तैयार करना है। ठीक है, तो देखिए इसको पकते हुए टाइम हो गया, और देखिए ये जो है ना अच्छा सा जो है ना ये शीरा सब बन गया। तो मैं आपको चेक करके भी दिखाती हूँ। बस हमने एक तार का शीरा बनाना है, बस इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो ये देखिए चम्मच में हम इस तरह लेके इस तरह मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये बहुत गर्म हो रहा है, और ये देखिए एक तार का, ये देखिए एक तार इस तरह बन रहा है। तो बस हमारे एक तार का जो शीरा है ना वो बिल्कुल रेडी है। तो अब हमने क्या करना है, कैरियों को जो हमने पहले से बॉईल करके छान के रख लिया था पानी, अच्छा इसका हमने जो है इसमें ज़ाया कर दिया, इसमें हमने नहीं डालना। ठीक है, बस कैरियों को हमने छान लिया था जब कैरियाँ बॉयल हो गई थी, तो बस कैरियों को हमने इसमें डाल दिया। अब इसमें डाल के जो है इसमें थोड़ा सा मैं शामिल करूँगी फूड्स कलर। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालिएगा, वरना स्किप कर दीजिएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं फूड्स कलर डाल रही हूँ। बस फूड्स कलर डाल के बस इसको मैंने मिलाना है। और देखिए कैरी का मुरब्बा हो गया है रेडी। देखिए कितनी सिंपल सी रेसिपी, लेकिन बहुत ही कमाल का जो है ना हमारा कैरी का मुरब्बा ये तैयार हुआ। इतना मज़े का ही बनता है ना, जब आप इसको खाने लगेंगे ना तो आपका हाथ रोकना मुश्किल हो जाएगा, इतना मज़ेदार ये बनता है। तो बस ये देखिए हमारा कैरी का मुरब्बा रेडी हो गया है। तो अब हमने इसमें ऐसी क्या चीज़ डाला है जिससे हमारा जो मुरब्बा है ये ख़राब भी नहीं होगा और जमेगा भी नहीं, क्योंकि हमने जो है चीनी के हमने शीरा तैयार करा है, तो वो बिल्कुल भी नहीं जमेगा। तो इसमें हमने ऐसी क्या चीज़ डालते हैं जिससे हम जो है ना तो ये जमेगा मुरब्बा, और कई दिनों तक आप इसको खा सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो मैं इसमें शामिल करूँगी वाइट विनेगर, यानी कि सफ़ेद सिरका, बस 1 खाने का चमचा। अगर आपके पास सिरका नहीं है तो आप नींबू का जो रस है वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, बस ये डाल के अच्छा सा हमने इसको मिलाना है, और मिला के बस इसको अभी 1-2 मिनट बस हमने पकाना है। पका के फिर जो है ना हमने इसको कर लेना है डिश आउट। बहुत ही मज़ेदार हमारे कच्चे आम का मुरब्बा या कैरी का मुरब्बा के लिए रेडी हो गया। बहुत ही कमाल का बनता है। तो बस इसको अब हम डिश आउट कर लेते हैं। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पे नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएगा कि कैरी के मुरब्बे की रेसिपी आप लोग को कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। बहुत ही कमाल का बनता है, एक बार मेरे कहने से इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ताला आप लोग को पसंद आएगा। बहुत ही मज़ेदार बनता है। कल फिर हाजिर होंगी एक और रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।